हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम चैप्टर 10 में से जो एग्जाम्पल 2 है उसको करेंगे। एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू। टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींचे गए हैं एंड यू हैव टू प्रूव दैट पी टी क्यू मीन्स दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल। आपको बताना है दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल। तो सबसे पहले आप गिवन वगैरह लिख लेंगे। गिवन में तो जो भी गिवन है आपको, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टू टेंजेंट्स, तो आप लिख लेंगे। सबसे पहले तो सर्कल लिख लीजिए, अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ये है। और क्या दिया हुआ है, टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स। ये लिख लिया आपने, टू टेंजेंट्स। इतना लिख लीजिए, इतना भी काफी है। उसके बाद आपको टू प्रूव लिखना है। प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल, तो नाम क्या है इस एंगल का, पी टी क्यू मीन्स एंगल पी टी क्यू। ये क्या है, डबल ऑफ दिस एंगल मीन्स ओ पी क्यू। ओ पी क्यू डबल ऑफ ओ पी क्यू, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसको करने के लिए आप पहले इस ट्राइंगल को लेंगे। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी टी क्यू। इस ट्राइंगल में आप देखेंगे जो पी टी एंड टी क्यू है वो दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि एक बाहर के पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट्स खींची जाती है वो इक्वल होते हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन लिख सकते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल टी क्यू पी। टी क्यू पी क्यों, यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब मान लेते हैं लेट एंगल पी टी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, इक्वल्स टू थीटा। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम, एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 180 में से ये थीटा हटा देंगे तो जो बचेगा वो ये दोनों एंगल होंगे, है ना। तो देयरफॉर जो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी है, यानी ये दोनों एंगल्स कितने के होंगे, दोनों मिलाकर होंगे 180 माइनस थीटा। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो देयरफॉर ये दोनों आधे आधे उसमें डिवाइड हो जाएंगे। यानी टी पी क्यू इक्वल्स टू टी क्यू पी इक्वल्स टू इसका आधा। दोनों मिलाकर इतने हैं बट ये दोनों इक्वल है तो इसका आधा इसके पास, इसका आधा इसके पास जाएगा। यानी 180 माइनस थीटा बाई 2, और 180 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस, और थीटा में 2 को डिवाइड करेंगे थीटा बाई 2। ये आ गया क्या, आपका ईच एंगल, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, अब हम इस एंगल को लेके आएंगे। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, आपको मालूम है ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ क्या परपेंडिकुलर होता है ना। तो आप लिखेंगे कि सिंस PT is perpendicular to OP, therefore TPO means ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए TPO ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। therefore जो ये वाला एंगल है, पतला वाला छोटा वाला, यानी कि एंगल OPQ
OPQ, ये क्या होगा, इस पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस कर दीजिए। ये पूरा एंगल क्या है, 90 है, 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये होगा एंगल TPO, यानी TPO, ये पूरा एंगल में से ये वाला एंगल क्या है, वो TPQ माइनस एंगल TPQ, और TPO तो 90 डिग्री है, और TPQ हमने क्या निकाला था, TPQ निकाला था 90 माइनस थीटा बाई 2, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस 90, और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपका जो एंगल OPQ, यानी ये वाला एंगल OPQ, ये क्या आ गया, थीटा अपॉन 2, और थीटा आपने किसको माना था, थीटा आपने माना था PTQ को, PTQ को, तो आप PTQ की जगह, थीटा की जगह एंगल PTQ लिख दीजिए। यहाँ पे 2 आ गया, एंगल ये OPQ है ही, ये इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 2OPQ इक्वल्स टू एंगल PTQ। ठीक है, तो सिंपल था, है ना। फिर से मैं जल्दी से समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेंगे, बताएंगे ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब किसी ट्रायंगल सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो 180 में से जो ये वाला माइनस हो जाएगा थीटा, वो इन दोनों एंगल्स में बराबर बराबर इक्वल हो जाएगा। यानी 2 से डिवाइड कर दिया हमने रिमेनिंग एंगल को, तो 90 माइनस थीटा बाई 2 आ गया। फिर हमने बताया कि ये परपेंडिकुलर होते हैं, कौन, टेंजेंट और रेडियस। तो ये 90 डिग्री का हो गया, और जो छोटा वाला एंगल है वो इस पूरे एंगल यानी 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे। ये 90 था और ये हमने निकाला था 90 माइनस थीटा बाई 2, उसको हमने लिख लिया और लिख के सॉल्व किया तो 90 90 कट गया और थीटा बाई 2 आ गई। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, थीटा बाई 2 आ गई। थीटा की जगह आपने PTQ रख दिया, तो आप देखेंगे PTQ रखने से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो प्रूव करने वाला था वो आपको मिल जाएगा। होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड इफ़ पॉसिबल गिव मी अ कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।